जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ अति विद्वान लोग कह रहे हैं कि ताड़ना का अर्थ है शिक्षा देना, क्योंकि गीता प्रेस ने 1950 के दशक तक अपने अनुवाद के संस्करण में लिखा, तुलसीदास ने अनुवाद नहीं लिखा है कि शिक्षा दूंगा, कि ताड़ूंगा, कि तारूंगा, कि मारूंगा। ये व्याख्याकार ने लिखा है। तो यही गीता प्रेस जिसने उत्तर भारत में रामचरितमानस फैलाया, सब घरों में नहीं पूजा होती थी, सब लोग नहीं पूजते थे, और इस पद में लिखा कि दंड देना, सकल ताड़ना के अधिकारी यानी सारे दंड देने के अधिकारी। और बाद में अनुवाद कर दे रहे हैं कि हो सकता है ये लोग पढ़ने लगे तो कहें हमको दंड देने की बात क्यों कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि हम शिक्षा देने के अधिकारी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस पद को लेकर के विवाद आया, इसलिए ये विमर्श इतना दिलचस्प हो गया जिसे मीडिया हाइप कर रहा है। 4 अक्षर पढ़े हुए बिना एंकर वो एक बाबा को बिठाते हैं और वो जैसे ही कह देता है ताड़ना कर शिक्षा देना, तो वही एंकर बाकी सवाल करने वालों को शिक्षा देने लगता है, ताड़ने लगता है। ये मीडिया काम कर रही है। और वही मीडिया तो देश के ताड़न मंत्री कौन हुए? वो ताड़न मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, और हम असिस्टेंट ताड़क हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अच्छा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय ताड़ना केंद्र हो गया। स्कूल में ताड़ना, अरे ताड़नालय है, मतलब दिलचस्प है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ ले रहा है। और अब तो उत्तर प्रदेश की राजनीति वहां चली गई है। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा ना, मेरा घर क्यों धुलवाए, ये सवाल कौन लोग पूछ रहे हैं? जो उस तबके से आते हैं जिनको अपनी भावना आहत होती है। मीडिया वाले एंकर अगर उसी तबके के होते, मीडिया में डाइवर्सिटी होती, तो हो सकता है कोई एंकर ही पूछ देता कि यार बात तो गलत कही है रामचरितमानस में, लेकिन वो मीडिया से आवाज नहीं आ रही। एंकर मौर्य क्यों नहीं होते, एंकर पटेल क्यों नहीं होते, एंकर यादव क्यों 2-4 ही होते हैं, एंकर नाई क्यों नहीं होते, एंकर तेली क्यों नहीं होते? अगर देश में जातियां हैं तो उस जाति के लोग क्यों नहीं होते? ये जानने के लिए, समझने के लिए मीडिया के जातिवाद पर हम लोग एक चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, कह रहे हैं लक्ष्मण जी का तर्क है कि वो शूद्र में रखे गए हैं, और खुद ही बता रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इतनी भी बुरे हाल तो नहीं है। फिर बात क्लियर कर दूं, मैं परमानेंट प्रोफेसर भी नहीं हूं, मैं तो ठेके पर प्रोफेसर हूं। अगर यही अच्छे दिन है तो बताइए सब कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों रखे जा रहे हैं? नहीं, मैं तो आप आंकड़े बता सके यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है? मैं तो सारे आंकड़े बता दूं, कोई माने तब ना। ये जो ताड़नालय हैं यानी विश्वविद्यालय हैं, उनमें आज भी 90, अभी मैंने पूरा आंकड़ा, अभी लेटेस्ट डेटा है 2022 का, और आज भी 98 या 99% ओबीसी की पोस्ट प्रोफेसर की वैकेंट है। 99.99 कर लीजिए, मुश्किल से अभी जो आंकड़ा बता रहा है 40 प्रोफेसर हैं, और उसी समय जो 98% हैं वो एक ही तबके के लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठतम। ये आंकड़ा है। प्रोफेसर आपके नहीं, जज नहीं, वकील नहीं। और अभी भी मैं कह रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर पर थोड़ा आंकड़ा बदला है, लगभग 60% तक अभी अपर कास्ट है और